हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी की बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के बारे में हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और हिंदी में बात करने वाले हैं दोस्तों आज वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 होगा। इसका एक पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज आगे के बारे में, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके आगे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो पहला वाक्यांश है उसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला वाक्यांश है कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। क्या बोलते हैं? तर्क सम्मत। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। अगली बात करते हैं कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी यूनिक हो कोई चीज, तो इसको बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। अनुपम जो एक मतलब सिंगल हो, मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। अगली बात करते हैं कि जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, जिसको क्षमा ना किया जा सकता हो उसको बोलते हैं अक्षम्य। क्या बोलते हैं? अक्षम्य। जो जो ऐसा अपराध जो क्षमा करने योग्य ना हो तो उसको बोलते हैं अक्षम्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके। अगली बात करते हैं कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो। दोस्तों, जिस पर मुकदमा चल रहा होता है उसको बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं? अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं अभियुक्त बोला जाता है। अगली बात करते हैं जो बहुत भाषाएं जानता हो, यानी जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, एक से ज्यादा भाषाएं जानते हो, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसको बोलते हैं बहुभाषीविद। क्या बोलते हैं? बहुभाषीविद। जो बहुभाषीविद होता है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, एक से ज्यादा भाषाएं जानता है, उसको बोलते हैं बहुभाषीविद। अगली बात करते हैं कि जो पृथ्वी फोड़कर जन्मता हो, जो पृथ्वी को फोड़कर जन्मता हो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी को फोड़कर जन्मता है यानी जन्म लेता है, जो पृथ्वी को फोड़कर जन्म लेता है तो उसको बोला जाता है उद्भिज। उद्भिज बोला जाता है, उद्भिज बोला जाता है। जो पृथ्वी को फोड़कर जन्मता हो उसको बोलते हैं उद्भिज। अगली बात करते हैं जो पहले कभी नहीं सुना हो, जो पहले कभी नहीं सुना हो, यानी जो पहले कभी आपने सुना ना हो, पहली बार सुन रहे हो, जो कभी सुना नहीं हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व। अश्रुत पूर्व बोला जाता है। जो आपने कभी पहली बार सुना हो या पहली बार कभी सुना ही नहीं हो उसको बोलते हैं अश्रुत पूर्व बोला जाता है। अगली बात करते हैं जो परायों का हित चाहता हो, जो परायों का हित चाहता हो उसको क्या बोला जाता है? जो परायों का हित चाहता हो उसको बोला जाता है दोस्तों परोपकारी। क्या बोला जाता है? परोपकारी। जो दूसरों का हित चाहने वाला हो उसको बोलते हैं परोपकारी। परोपकारी। जो दूसरों का हित चाहता है उसको बोला जाता है परोपकारी। अगली बात करते हैं जंगल में लगी हुई आग। जंगल में लगी हुई आग तो क्या बोला जाता है? जो जंगल में आग लग जाती है, तो दोस्तों जंगल में जो आग लग जाती है उसको बोला जाता है दवानल। क्या बोला जाता है? दवानल। एक शब्द में बोला जाता है जो जंगल में आग लग जाती है उसको बोला जाता है दवानल। दवानल। दोस्तों, समुद्र में आग लगने वाली को बड़वा नल बोला जाता है। जो समुद्र में आग लग जाती है उसको बड़वा नल बोला जाता है। जंगल में आग लग जाती है उसको दवा नल बोला जाता है। और जो पेट में भूख लगती है, यानी पेट में आग लगती है उसको बोला जाता है जठरा अग्नि। क्या बोला जाता है? जठरा अग्नि। अगली बात करते हैं जिसे वेतन ना मिलता हो। जिसको वेतन ना मिलता हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई किसी काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता, जिसको काम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोला जाता है? अवैतनिक बोला जाता है। जो बिना पैसे के लिए काम करता हो, जो बिना पैसे के काम करता हो उसको बोला जाता है अवैतनिक बोला जाता है। जो जिसे वेतन ना मिलता हो उसको बोलते हैं अवैतनिक। अगली बात करते हैं कि जो आकाश को चूमने वाले को क्या बोला जाता है? दोस्तों, जो आकाश को चूमने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आकाश को चूमने वाले को बोला जाता है गगन चुम्मी। क्या बोला जाता है? गगन चुम्मी। जो आकाश को चूमने वाले को बोला जाता है गगन चुम्मी। अगली बात करते हैं जो भेदा ना जा या तोड़ा ना जा सके। दोस्तों, ऐसा कोई अवैध किला या ऐसी कोई अवैध चीज जो तोड़ी या फोड़ी नहीं जा सकती और भेदे नहीं जा सकती तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अवैध। अवैध। अवैध बोला जाता है। अवैध बोला जाता है जो मतलब मजबूत हो उसको अवैध, जो मतलब भेदी ना जा सके या तोड़ी ना जा सके उसको बोला जाता है अवैध।
अगली बात करते हैं जो अधिक बोलता हो। तो दोस्तों जो मैंने कल बताया था, पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो अधिक बोलता हो उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं बाचाल। क्या बोला जाता है? बाचाल। जो अधिक बोलता हो उसको बोलते हैं बाचाल, और जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। अगली बात करते हैं जो भवन गिर गया हो। तो दोस्तों जो भवन गिर गया हो या पुराना हो गया हो, जिसमें कोई व्यक्ति ना रह रहा हो, तो जो भवन गिर गया हो उसको बोला जाता है खंडर। क्या बोला जाता है? खंडर बोला जाता है। जो भवन गिर गया हो या पुराना हो गया हो तो उसको बोला जाता है खंडर। क्या बोला जाता है? खंडर। अगला है कि जिसने उधार लिया हो। जिसने उधार लिया हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जिसने उधार लिया हो, यानी किसी ने किसी व्यक्ति से उधार लिया हो, तो उसको बोलते हैं, जो उधार लेता है उसको बोलते हैं ऋणी। क्या बोला जाता है? ऋणी। जैसे आप किसी से पैसे उधार लेते हैं या कोई वस्तु उधार लेते हैं, तो आप बोले, आपको कहा जाएगा आप ऋणी है। क्या है? ऋणी। यानी किसी चीज, किसी वस्तु का उधार लेना हमको, तो उसको बोला जाता है ऋणी। अगली बात करते हैं जहाँ सेना रहती है। तो दोस्तों जहाँ सेना रहती है उसको बोलता है सैन्यवास। क्या बोला जाता है? सैन्यवास। जहाँ पर सेना रहती है ना उसको बोला जाता है सैन्यवास। क्या बोला जाता है? सैन्यवास। जहाँ सेना रहती है उसको बोला जाता है सैन्यवास। अगली बात करते हैं जो नीतिवान हो। जो नीतिवान हो यानी नीति नीति के अनुसार बातें करता हो, नीतिवान हो, जो तर्क सम्मत बातें करता है या तो नीतिवान हो, तो उसको एक शब्द में बोला जाता है नीतज्ञ। क्या बोला जाता है? नीतज्ञ। जो एक नीतिवान हो उसको बोला जाता है एक शब्द में नीतज्ञ। क्या बोला जाता है? नीतज्ञ। अगली बात करते हैं जिसके सिर पर बाल ना हो। जिसको गंजा हो, यानी जिसके सिर पर कोई बाल नहीं हो, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों सिंपल भाषा में, आम भाषा में बोला जाता है, जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं उसको आम भाषा में बोला जाता है गंजा। क्या बोला जाता है? गंजा। ये आम शब्द है जो बोला जाता है गंजा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है तो जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसको बोला जाता है खलवाट। क्या बोला जाता है? खलवाट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, जिसके सिर पर बाल नहीं होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो जिसके सिर पर बाल नहीं होते दोस्तों उसको बोला जाता है खलवाट। क्या बोलता है? खलवाट बोला जाता है। गंजा भी बोला जाता है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है? खलवाट आता है। अगली बात करते हैं जो बदला ना जा सके। जो बदला ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों जो बदला ना जा सके यानी अपरिवर्तित होता है, जिसको बदला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय। क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय। क्या बोला जाता है? अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके। अगली बात करते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के बाद हो, पहुंच के बाहर हो। दोस्तों जो हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, इनके पहुंच के बाद जो हो, जो इनकी पहुंच के बाहर हो, तो उसको बोला जाता है इंद्रियातीत। जो हमारी पहुंच, इंद्रियों के पहुंच के बाहर हो उसको बोला जाता है इंद्रियातीत। क्या बोला जाता है? इंद्रियातीत बोला जाता है, जो हमारी इंद्रियों के पहुंच के बाहर हो। अगली बात करते हैं जिसे जीता ना जा सके। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। क्या बोलते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसको बोला जाता है अजय। क्या बोला जाता है? अजय। जिसको जीता ना जा सके अजय बोला जाता है। अगली बात करते हैं जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे ना बुलाया गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, यानी अपनी मर्जी से आया गया हो, जिसे बुलाया ही नहीं गया हो, तो उसको बोलते हैं अनाहूत बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अनाहूत। जो उसको बुलाया नहीं गया हो अनाहूत बोलते हैं। दोस्तों कोई मेहमान कोई मेहमान आया था जिसको हमने इनवाइट नहीं करा, अचानक कोई मेहमान आया था तो उसको बोलते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं? अतिथि। कोई अचानक कोई मेहमान आपके घर में आया था उसको बोलते हैं अतिथि, और जिसको हमने बुलाया ही ना हो तो उसको बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत। अगली बात करते हैं जो अपना मित्र साधने वाला व्यक्ति क्या होता है? अपना स्वार्थ साधने वाले व्यक्ति, अपना मतलब साधने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अपना मतव्य साधने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मतव्य मतलब होता है अपना मतलब साधने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अपना मतव्य साधने वाले व्यक्ति को बोला जाता है स्वार्थी। क्या बोला जाता है? स्वार्थी। जो अपना मतलब साधता हो, स्वयं सदैव अपने बारे में, अपने हित के बारे में सोचता हो, उसको बोलते हैं स्वार्थी। अगली बात करते हैं कि जो नष्ट ना होने वाला हो। दोस्तों ऐसी कोई वस्तु जो नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं जो नष्ट ना होने वाली। नष्ट ना होने वाली चीज को बोला जाता है नश्वर। क्या बोला जाता है? नश्वर। जो कभी नष्ट ना हो उसको बोला जाता है नश्वर। नश्वर। अगली बात करते हैं जो कहा ना जा सके, जो कहा ना गया हो। जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथनीय। जो कहा ना गया हो, जो
कहा ना गया हो उसको बोलते अकथनीय। क्या बोलते हैं? अकथनीय। जो कहा ना गया हो उसको बोलते अकथनीय। जो कहा ना गया हो उसको बोलते हैं अकथनीय। बात करते हैं कि दूसरों के पीछे चलने वाला, किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलने वाला, जैसे कोई दूसरा वो काम कर रहा है आगे वाला, ऐसे ही पीछे वाला करेगा तो बोलते हैं दूसरों के पीछे चलने वाले को बोला जाता है अनुगामी। दूसरों के पीछे पीछे चलने वाला, दूसरों के पीछे चलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं अनुगामी। क्या बोलते हैं? अनुगामी। जो दूसरों का अनुसरण करता है, दूसरों की नकल करता है, कॉपी करता है, उसको बोलते हैं अनुगामी। जो दूसरों का दूसरों के पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी। दोस्तों एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। बात करते हैं कि तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसको अनुपम बोलते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य बोला जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त बोला जाता है। जो बहुभाषाएं जानता हो, बहुत सारी भाषाएं जानता हो, उसको बहुभाषीविद बोला जाता है। जो धरती फोड़कर जमता है उसको उद्विज बोला जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना हो उसको अश्रुतपूर्व बोला जाता है। जो परायों का हित साधने वाला हो उसको परोपकारी बोला जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दवा नाल बोला जाता है। वो जिससे वेतन ना मिले, जिसे वेतन नहीं मिलता हो किसी काम के बदले, उसको अवैतनिक बोला जाता है। आकाश को चूमने वाले को गगनचुम्बी बोला जाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवैध बोला जाता है। जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहा जाता है। जो भवन गिर गया उसको खंडर बोलते हैं। जिसने उधार लिया उसे ऋणी बोलते हैं। जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोलते हैं। जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ बोलते हैं। जिसके सिर पर कोई बाल ना हो उसको गंजा या खलवाट बोला जाता है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय बोला जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो इंद्रियातीत बोला जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोला जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोला जाता है। अपना मतव्यय यानी अपना स्वार्थ साधने वाले को स्वार्थी बोला जाता है। जो नष्ट ना हो उसको दोस्तों नश्वर बोला जाता है। जो कहा ना गया उसको अकथनीय बोला जाता है। जो दूसरों को पीछे अनुगामी होता है तो दूसरों के पीछे चलता है उसको बोलते हैं अनुगामी। तो दोस्तों ये पैट एग्जाम 2023 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में था। तो दोस्तों उसमें हिंदी सब्जेक्ट में एक टॉपिक पूछा जाना वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें ये 5 नंबर के टॉपिक में 1 नंबर का टॉपिक ये भी है। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं जो आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों इसमें एक वाक्यांश पूछा जाना है 1 नंबर का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा देखा करो, वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।